इस्तकबाल खुशामदीद नाजरीन, आप कश्मीर उज़्मा देख रहे हैं। मैं हूं आपका मेजबान शब्बीर वानी। पेश अब तक की जम्मू कश्मीर की ताजा खबरें। शुमारे की शुरुआत नाजरीन जम्मू कश्मीर की अब तक की सबसे बड़ी खबर से करेंगे। जम्मू कश्मीर ट्रैफिक पुलिस ने आज के रोज एक कौमी हिंदी रोजनामे के एक मजमून को मुतनाज़ा करार दिया है, जिसमें दावा किया गया है कि कोल्ड स्टोरेज के मालकान के कहने पर श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर फलों के ट्रकों को जानबूझकर रोका जा रहा है। मजमून में कहा गया है कि फलों के ट्रकों को 2 से 3 दिन के लिए रोका जाता है ताकि काश्तकार अपनी पैदावार को ओपन मार्केट में ले जाने के बजाय कोल्ड स्टोरेज के मालकान को फरोख्त करने पर मजबूर हो जाए। नाज़रीन, रिपोर्ट को बेबुनियाद, गुमराहकुन और शरारती करार देते हुए जम्मू कश्मीर ट्रैफिक पुलिस ने एक बयान में कहा कि काजीगुंड टोल प्लाजा पर जमा डाटा के मुताबिक 1 सितंबर 2022 से 30 सितंबर 2022 के दरमियान 51,306 ट्रक बशमूल 33,105 फलों से लदे काजीगुंड से श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा के जरिए जम्मू कश्मीर से बाहर गए हैं। ट्रैफिक पुलिस के बयान के मुताबिक सितंबर में शाहरा पर फलों के 33,105 ट्रक रिकॉर्ड किए गए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि 26 सितंबर 2022 को काजीगुंड में ट्रकों का पूरा बैकलॉग साफ कर दिया गया था। जाहिर है कि वादी कश्मीर से मुल्क के दीगर हिस्सों में हर रोज सेब के 1100 ट्रक निकाले। जम्मू कश्मीर ट्रैफिक पुलिस ने अपने बयान में कहा है कि रोजाना 2000 या 2500 सेब के ट्रकों को आला आदाद-ओ-शुमार मौजूद नहीं है, जैसा कि मुतल्लिका अखबार ने दावा किया है। पुलिस बयान के मुताबिक इसी तरह जम्मू और मुल्क के दीगर हिस्सों की तरफ वादी कश्मीर से रोजाना 1600 ट्रक निकाले गए हैं। शाहरा पर पसिया और पत्थर गिराने की वजह से काजीगुंड में सिर्फ 1600 ट्रक फंसकर रह गए थे, जिन्हें अब निकाल दिया गया है। इधर सुप्रीम कोर्ट ने आज अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर मुजफ्फर शाह की 2019 में जम्मू कश्मीर में 77वीं और 103वीं आईनी तरमीम की तोसी को चैलेंज करने वाली एक रिट पिटीशन की समाअत की। मुजफ्फर शाह के वकील के दलाइल सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इस मामले की तफसील से समाअत उस वक्त करेंगे जब दफा 370 की मनसूखी को चैलेंज करने वाली दीगर दरखास्तों की समाअत की जाएगी। ये मसला काफी मुताजा है क्योंकि ये पिटीशन उस फैसले को चैलेंज करती है जो दफा 370 को मनसूख करने से कबल लिया गया था। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी की गुज़श्ता शाम देर तक जारी रहने वाली मीटिंग में पार्टी ने गुलाम नबी आजाद को चेयरमैन, ताज मोइनुद्दीन को खजांची और आरएस चीफ को जनरल सेक्रेटरी नामजद किया है। तफसीलात के मुताबिक ये नामजदगियां जुम्मे की देर शाम तक जारी रहने वाली पार्टी की अहम मीटिंग के दौरान मुत्तफिका तौर पर की गई है। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला गुलाम नबी आजाद को नई तश्कील शुदा डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी DAP का चेयरमैन मुंतखब किया गया है। इसी दौरान आरएस चीफ को जनरल सेक्रेटरी और ताज मोइनुद्दीन को पार्टी का खजांची मुंतखब किया गया है। नाज़रीन, पीर पंचाल के जिला राजौरी में वज़ीर दाखिला अमित शाह की रैली के पेश नजर जिला भर में हाई अलर्ट जारी किया गया है। मालूम हुआ है कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुतअद्दिद इलाकों में तलाशी ऑपरेशन भी शुरू किया, जिस दौरान मकीनों के शिनाख्ती कार्ड बारीक बीनी से चेक किए गए। जिला में किसी भी नाखुशगवार वाक़े को टालने की खातिर सिक्योरिटी फोर्सेज को मुस्तैद रहने के अहकाम सादिर किए गए हैं। इतलात के मुताबिक जुम्मे की शाम को राजौरी में मशकूक अफराद की नकलो हरकत की इतला मौसूल होने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने कई इलाकों को मुहासरे में लेकर जंगजू मुखालिफ ऑपरेशन शुरू किया। मालूम हुआ है कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने कई रिहायशी मकानात की तलाशी भी ली, जिस दौरान मकीनों के शिनाख्ती कार्ड बारीक बीनी से चेक किए गए। आखिर में चलते चलते नाज़रीन, मौसम का हाल। महकमा मौसमियात के मुताबिक वादी कश्मीर में अगले 2 दिनों तक मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। मुतल्लिका महकमे की तर्जुमान के मुताबिक वादी कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहने का इम्कान है, ताहम इस दौरान मतला जज़वी तौर पर अबर आलूद रह सकता है। उन्होंने कहा कि कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। नाज़रीन, इन्हीं खबरों के साथ दीजिए अपने मेजबान शब्बीर वानी को इजाजत। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए आप बने रहें कश्मीर उज़्मा के साथ। फिलहाल इतना ही, आदाब अस्सलाम।